नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन मेरे YouTube चैनल हैप्पी फार्मेसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हैंड ट्रिमर्स के बारे में, यानी हाथ कांपने के बारे में। यानी कि चलो बुढ़ापे में तो चलता है, लेकिन कई लोगों को जवानी में हाथ कांप रहे हैं, यानी कि वो बहुत जवान है, उनकी उम्र 20-21 साल में ही उनके हाथ कांप रहे हैं और वो समाज में उनको एक प्रकार से गंदा फील करा रहा है। यानी वो कहीं शादी वगैरह में जा रहे हैं या किसी यार दोस्त की पार्टी में जाइए, कहीं पर भी बैठे हैं और उनके हाथ कांप रहे हैं, उनको कंपन महसूस हो रहा है, तो दूसरा बंदा देखता है तो उनको एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होती है, यानी कि एक बेइज्जती महसूस होती है। तो इसका क्या कारण है? क्या इसका वाकई में कोई ट्रीटमेंट है? हाँ दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट भी है और इसका कारण भी इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर ले कि इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इससे सबसे बड़ा कारण एक तो है वीकनेस, यानी कि हो सकता है बुढ़ापा हो या हो सकता है वीकनेस हो, यानी जवानी में वीकनेस हो जाती है, तो इसका भी एक कारण है। दूसरा इसका जेनेटिकल, यानी कि डीएनए में, यानी कि माता पिता को था लेकिन अब बच्चे को भी हो रहा है, तो हाँ ये जेनेटिकल हो सकता है। उसके बाद कारण है दोस्तों कि अल्कोहल या स्मोकिंग, यानी कि जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल करते हैं उनको हल्का हल्का महसूस होता है, जो स्मोकिंग करते हैं उनको हल्का हल्का महसूस होता है। पहले तो वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बाद में बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी हैंड ट्रिमर की बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके बाद वो ध्यान देते हैं। या उसके बाद हो सकता है कि वो कुपोषण हो, यानी कि माल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन की कोई कमी हो गई हो, यानी कि वो बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है आज के दिन, यानी खाना पीना अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है, खाना पीना अच्छी डाइट नहीं ले रहा है, बंदा केला वगैरह नहीं ले रहा है या दूध वगैरह नहीं ले रहा है या न्यूट्रिशन हेल्थी डाइट नहीं ले रहा है, खाना पीना बहुत कम कर रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है हाथ कांपने का। या हो सकता है उसको नर्व से रिलेटेड कोई डिजीज हो, यानी कि नर्व से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकता है नर्व से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसके कारण भी हो सकता है। या पार्किंसोनिज्म के नाम से एक डिजीज होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कारण दोस्तों जैसे मेंटल स्टेट, यानी बंदे को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर, तब भी बंदा कांपने लग जाता है। या हो सकता है कि जैसे बंदा कोई शादी में गया है या कोई लड़की वगैरह देखने जाते हैं तब भी उसको कंपन वगैरह हो जाता है। या किसी पेशेंट को बीपी की दिक्कत है, नहीं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको भी कंपन हो जाता है। या साथ ही साथ हो सकता है कि वो लॉन्ग टाइम से कोई स्टेरॉइड वगैरह ले रहा हो या कोई स्टेरॉइड प्रोटीन वगैरह खा रहा हो, कोई जिम वगैरह कर रहा हो, स्टेरॉइड प्रोटीन खा रहा लॉन्ग टाइम से, या कोई ओवरडोज ले रहा है एंटीबायोटिक की, वो भी कारण हो सकता है। और मेन कारण दोस्तों इसका एक ही है, वीकनेस, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तभी बंदे को कंपन होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन B1 हो सकता है, B2, B6 या B12, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो पूरी सीरीज है उसकी वजह से ही कंपन होता है और इसकी कमी हो जाती है तभी हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व में कमी आ जाती है, नर्व्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी आ जाती है। दोस्तों ट्रिमर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेस्टिंग ट्रिमर्स होता है, यानी जो रेस्ट करते हैं, यानी कि सोते वक्त कईयों को कंपन स्टार्ट हो जाता है। एक काइनेटिक ट्रिमर्स होता है, यानी जब बंदा काम कर रहा है तब उसको कंपन होता है। जैसे कई बार क्या होता है बैंक में कई लोगों के सिग्नेचर नहीं मिलते, वो साइन करते हैं लेकिन उनके हाथ में कंपन की वजह से कई बार सिग्नेचर मिलना बड़ी मुश्किल हो जाता है, एक समस्या हो जाती है। या एक पोजिशनल ट्रिमर्स होते हैं, यानी कि जब बंदे का हाथ सीधा है तो ओके है, लेकिन जब टेढ़ा करता है या किसी एक साइड करता है या दूसरी साइड करता है तो उसको तभी ट्रिमर्स आता है, यानी तभी कंपन आता है। ये इसके प्रकार है। बात कर ले दोस्तों कि हम इसके ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला है कि आप रिलैक्स रहें, आप अच्छे से योगा करें, हेल्दी डाइट लें और साथ ही साथ आप हैंड ग्रेपर होता है जो जिम वगैरह में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हैंड ग्रेपर्स होता है, हैंड ग्रेपर से अपने हाथों की एक्सरसाइज करें, सबसे बढ़िया रहेगा। योगा करें, हेल्दी डाइट लें, या साथ ही साथ आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको बिकासुल के नाम से कैप्सूल मिल जाएगा, या न्यूरोबिन फोर्ट के नाम से भी टेबलेट आती हैं, वो आप किसी मेडिकल स्टोर पे या किसी फार्मेसी में जाके या किसी हॉस्पिटल में जाके आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आप इसकी जगह कुछ सिरप वगैरह पीना चाहते हैं तो आप सिरप यानी लिक्विड फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। अब बात कर ले दोस्तों कि इसके बाद और क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको इसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो आप सबसे बढ़िया है इसी इधर उधर कहीं नहीं घूमना है, आप न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, उसके पास आप अपने चेकअप करा सकते हैं। चेकअप में आप सिटी स्कैन करा सकते हैं, या कई बार होता है कि शुगर लेवल गड़बड़ा गया है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से भी कंपन हो जाता है, तो आप शुगर लेवल चेक कराएं, या थायराइड टेस्ट कराएं। थायराइड टेस्ट की वजह से भी आपको कई बार थायराइड की दिक्कत है तो उसकी वजह से भी कंपन हो सकता है। मेडिसिन में दोस्तों मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंफर्म कर लें कि हम ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते, साइड इफेक्ट कुछ हो सकते हैं तो अपने डॉक्टर से ही
बात करके ले मेडिसिन में आप बीटा ब्लॉकर टेबलेट भी डॉक्टर दे देते हैं। बीटा ब्लॉकर टेबलेट में जैसे एटेलोल हो गया या मेटेप्रोलोल हो गया, ये भी डॉक्टर कई बार एडवाइज कर देते हैं, दे देते हैं। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो कई बार डॉक्टर क्या करते हैं कि हाइपर एक्टिविटी है जिसमें टॉक्सिन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, जैसे बोटॉक्स वगैरह के इंजेक्शन आते हैं जो कि एक टॉक्सिन है, वो इंजेक्शन भी लगा देते हैं। अगर इसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो कुछ मिर्गी की दवाइयाँ भी चलाई जाती हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।